अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। शमसुद्दीन को चौधरी ने गांव से निकाल दिया। वजह शमसुद्दीन की ईमानदारी थी। शमसुद्दीन चौधरी के घर में मुलाजमत करता, उसकी हवेली के हिसाब किताब में मामनत करता। जिंदगी में कभी हेरा फेरी नहीं की थी, ईमानदार आदमी था। मगर हवेली में शमसुद्दीन से हसद और जलन करने वाले भी बड़े थे, जो नहीं चाहते थे कि शमसुद्दीन सुखी रहे। उसमें एक बड़ी वजह उसकी खूबसूरत बेटी भी थी और बिल आखिर उससे हसद करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो ही गए और उन्होंने शमसुद्दीन को हवेली से निकलवा कर ही दम लिया। शमसुद्दीन ने चौधरी की बहुत मिन्नतें की। कहने लगा, चौधरी साहब, सारी जिंदगी मैंने आपके पास गुजारी है, मेरा कोई कसूर नहीं। आप जानते हैं कि मैंने हिसाब में कभी 4 आने का भी हेर फेर नहीं किया, मगर चौधरी की आंखों पर तो पट्टी बन चुकी थी। शमसुद्दीन चौधरी के दिए गए रिहाइश में रहता था। उसका गांव में अपना कोई घर नहीं था। बरसों पहले उसका घर उसके बाप ने रहन रखवाया और फिर कर्ज ना अदा करने की सूरत में शमसुद्दीन का आबाई घर उसके हाथ से जाता रहा। तब से शमसुद्दीन चौधरी के हवेली में मुलाजमत करता और साथ ही चौधरी के दिए गए घर में रहता। मुखालिफिन ने ऐसे ऐसे इल्जामात लगवाए कि बस शमसुद्दीन बेचारा कुछ कर ही ना सका। और मुखालिफिन में थे गांव का एक और चौधरी हाकिम और उसके साथ उसका बेटा सुल्तान। दोनों इंतहाई कीना परवर थे। दोनों की नजरें शमसुद्दीन की बेटी पर थी। उन्होंने शमसुद्दीन को हीले बहानों से राम करने की कोशिश की कि वो अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे, मगर शमसुद्दीन जानता था कि चौधरी हाकिम तो था ही बड़ा बूढ़ा, उससे उम्र में कहीं बड़ा था और उसका बेटा सुल्तान इंतहाई अयाश था, इसलिए वो उनके हत्थे नहीं चढ़ा। वो चाहता तो हाकिम के बेटे सुल्तान से बेटी की शादी कर सकता था, मगर वो जानता था कि गरीब की बेटियां इनके लिए सिर्फ खिलौने की हैसियत रखती हैं। जब उनका जी भर जाएगा तो इस खिलौने को वो घर से बाहर निकाल फेंकेंगे, इसलिए वो चौधरी हाकिम और उसके बेटे सुल्तान के हत्थे नहीं चढ़ा। मगर वो दोनों उसके मुखालिफ हो गए और उन्होंने इस चौधरी के कान भरने शुरू कर दिए कि शमसुद्दीन इंतहाई बेईमान और लालची आदमी है और अपनी बेटी के जरिए उनकी हवेली तक रसाई हासिल करना चाहता है। हालांकि शमसुद्दीन को उनको रिश्ते से इनकार कर चुका था, मगर उन्होंने इस चौधरी के इतने कान भरे कि ये शमसुद्दीन के खिलाफ हो गया। ये कानों का कच्चा था। हालांकि शमसुद्दीन ने हमेशा ईमानदारी से चौधरी की हवेली में काम किया था, लिहाजा नतीजा ये निकला कि चौधरी शमसुद्दीन की तमाम मेहरबानियों और खिदमात को भूल बैठा और उसे धक्के मार मार कर ना सिर्फ हवेली से निकाल दिया, बल्कि उसे फौरन गांव छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। शमसुद्दीन बेचारा रोता धोता रहा। उसके साथ उसकी जवान बेटी शहनीला का भी साथ था। चौधरी साहिब हैसियत था, मालिक था। शमसुद्दीन जानता था कि हवेली से निकलने के बाद उसके लिए कोई ठिकाना नहीं। चारों नाचार उसे गांव छोड़ना ही पड़ा। गांव ना छोड़ने की सूरत में वो जानता था कि चौधरी उसे मरवा देते और साथ ही पता नहीं उसकी बेटी का क्या बनता, इसलिए शमसुद्दीन को गांव छोड़ना ही पड़ा और फिर वो शहर की तरफ रवाना हो गया। अजनबी शहर था, अजनबी लोग, मगर गांव से निकलते वक्त उसके एक देरीना दोस्त नूर मोहम्मद ने उसे बताया कि शहर में उसके एक जानने वाले हैं जिनके 2-4 अपने जाती मकान हैं जो किराए पर चढ़ाए गए हैं। उनमें से कोई मकान खाली हुआ तो वो आपको खाली मकान जरूर देगा, और अगर उसका अपना मकान खाली ना हुआ तो आप उसको मेरा हवाला दीजिए, आपको मकान दिलवाने में आपकी मुमकिन मदद करेगा। साथ ही नूर मोहम्मद ने एक खत लिखकर शमसुद्दीन के हवाले कर दिया और कहने लगा, जाओ ये खत उसको दे देना। शमसुद्दीन गांव से निकला, बेटी साथ थी। शहर पहुंचा। उसका घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल पेश आई, मगर बिल आखिर वो उस आदमी के घर पहुंच ही गए जो नूर मोहम्मद का दोस्त था। पुराने वक्त थे, शहरों में इतनी धक्कम पेल नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल है। उस आदमी यानी शेख साहब का घर ढूंढने में कुछ मुश्किल पेश आई, मगर बिल आखिर घर मिल ही गया। शेख साहब से मुलाकात हुई तो शमसुद्दीन कहने लगा, मुझे नूर मोहम्मद ने भेजा है। वो कहने लगा, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। शमसुद्दीन ने बताया, मैं हासिलपुर गांव से आया हूँ। नूर मोहम्मद मेरा दोस्त है, उसने आपके नाम एक चिट्ठी भेजी है। और उसने खत निकालकर शेख साहब के हाथ में दिया। शेख साहब ने खत पढ़ा तो मुस्कुराकर कहने लगे, नूर मोहम्मद मेरा पुराना दोस्त है, शहर में हम दोनों इकट्ठे काम करते रहे। अब आप उसके हवाले से आए हैं तो मैं जरूर आपको मकान दिलवाऊंगा।
वो शमसुद्दीन और उसकी बेटी शहनीला को इज्जत से अंदर ले गए, पानी और चाय पिलाया और फिर कहने लगे, आजकल शहरों में मकान मिलने बहुत मुश्किल हैं, मगर खुशकिस्मती से मेरा ये मकान खाली है। ये मकान कुछ रोज पहले खाली हुआ और आपके नसीब अच्छे हैं जो अभी तक मैंने इसे किराए पर नहीं चढ़ाया। हालांकि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मकान हमें किराए पर दे दें। शमसुद्दीन खुश होकर कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब कहने लगे, किराया भी मुनासिब होगा, मैं लालची आदमी नहीं हूँ। आप मकान में रहें, मकान आबाद होगा और मुझे इस बात की खुशी होगी। ये किराए से बढ़कर नहीं है। शमसुद्दीन तो और भी खुश हो गए। शेख साहब ने कहा, आपका सामान वगैरह कहाँ है? शमसुद्दीन ने बताया, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सामान कहाँ से आया। गांव से बेरसरो सामानी के आलम में निकला हूँ। बस तन पर पहनने के कुछ कपड़े हैं और कुछ थोड़ी सी जमा पूंजी। कुछ चीजें जरूरत की यहाँ से खरीद लेंगे। यहीं शहर में कोई रोजगार ढूंढेंगे। मेरी बच्ची सिलाई कढ़ाई भी जानती है। शहनीला इस सारी गुफ्तगू के दौरान सर झुकाए खामोशी से बैठी रही। शेख साहब कहने लगे, कोई फिक्र मत कीजिए, 1-2 महीने किराया लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। आप नूर मोहम्मद के दोस्त हैं तो मेरे भी दोस्त हैं। शमसुद्दीन साहब खुश हो गए तो शेख साहब कहने लगे, आप मकान देख लीजिए, और फिर उन्हें लेकर वो बाहर आ गए। तांगे पर सवार हुए और कहने लगे, मकान यहाँ से थोड़ी दूर है। याद रहे कि ये 90 की दहाई से भी पहले का जमाना था, जिस वक्त तांगे आम हुआ करते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद तांगा गली से निकला और कच्ची सड़क पर हो लिया। शहर से थोड़ा दूर आकर एक नई आबादी थी, जिसमें घर इतने ज्यादा नहीं थी, मगर आबादी काफी थी। उन्हीं घरों में एक अलग थलग मकान था जो शायद पुराना था। शेख साहब ने उस मकान के सामने तांगे को रोकने का कहा। तांगे से उतरे और मकान के दरवाजे के पास जाकर उसका ताला खोलने लगे। मकान काफी बड़ा था, मगर मकान में बड़ी अजीब सी वीरानी और सुनसानी छाई हुई थी। शहनीला शेख साहब और अपने बाप के पीछे थी। मकान के अंदर दाखिल होते ही घबरा गई। शेख साहब कहने लगे, ये नीचे वाला पोर्शन है, इसमें 2 बड़े कमरे और सहन है। वो सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। सीढ़ियों के ऊपर भी 2 बड़े कमरे हैं। ये सारा मकान आपके हवाले। आप जब तक चाहें यहाँ रहें। किराए की फिक्र मत कीजिएगा, जब आपके पास होगा दे दीजिए। आप जानते हैं कि नूर मोहम्मद मेरा पुराना दोस्त है, आखिर दोस्ती का कुछ तो तकाजा बनता है। शेख साहब ने उन्हें मकान दिखाया और उसके बाद रुखसत होने से पहले कहने लगे, शमसुद्दीन साहब जरा मेरे साथ बाहर आइए। शमसुद्दीन बाहर आए तो वो कहने लगे, शमसुद्दीन साहब आप जानते हैं कि मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं कि मकान उन्हें किराए पर दे दिया जाए, मगर मैं इतना बड़ा मकान हर किसी को किराए पर वैसे ही नहीं देता। आप नूर मोहम्मद के दोस्त हैं, इसलिए मैंने आंखें बंद करके आप पर एतबार कर लिया। लेकिन आप भी मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर मोहल्ले के लोग कोई उल्टी सीधी बात करें तो फिर आप उन पर ध्यान न दीजिए। शमसुद्दीन साहब कहने लगे, क्या मतलब, कौन सी उल्टी सीधी बात? अरे यही कि मकान के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करें कि ये मकान आसेबज़दा है या कुछ ऐसा वैसा, तो आप यकीन मत कीजिएगा। शमसुद्दीन साहब कुछ सोचकर सर हिलाकर कहने लगे, जी मैं समझ गया। आप जानते हैं शमसुद्दीन साहब, जब लोग हसद और जलन में आ जाते हैं तो दूसरे को बदनाम करने के लिए अजीबोगरीब बातें करते हैं। आज मैं मकान देना चाहूं तो यहाँ लोगों की लाइन लग जाए, मगर अब मैंने आपको दे दिया तो कुछ आगे पीछे जो लोग हसद करते हैं, जिनको मैंने मकान नहीं दिया, जो खुद किराए पर रह रहे हैं, वो मुझसे चाहते थे कि मैं उन्हें किराए पर मकान दे दूं। अगर वो कोई उल्टी सीधी बात करें तो आप उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। शमसुद्दीन साहब बोले, ठीक है मैं समझ गया। शेख साहब फिर उनके बाद रुखसत लेकर वहां से चले गए। शहनीला बाप से कहने लगी, मुझे तो इस मकान में बहुत डर लग रहा है। शमसुद्दीन साहब कहने लगे, अरे भाई डर क्यों लगेगा? वैसे डर तो इस वजह से लग रहा है कि शायद मकान अभी खाली है। वैसे इस मकान में डरने जैसी तो कोई बात नहीं, पुरसुकून है। उन्होंने नीचे के दोनों कमरे खोले। शेख साहब ने वादे के मुताबिक थोड़ी देर बाद एक बैलगाड़ी पर 2 चारपाइयां और बिस्तर वगैरह भेज दिए। शमसुद्दीन साहब दुआएं देने लगे, कितना भले मानस और नेक इंसान है। उन्होंने चारपाइयां उतरवाकर कमरों में लगवाई। सहन में पानी के घड़े मौजूद थे और बर्तन भी मौजूद थे। रसोई में चूल्हा भी था, बस कुछ चीजें कम थी। शमसुद्दीन साहब कहने लगे, खुदा का शुक्र अदा करो बेटी कि सर छुपाने को ठिकाना मिल गया, वरना जिस तरह चौधरी ने हमें गांव से जलील करके निकाला है, हमें मकान तो क्या कहीं भी रहने को जगह न मिलती। शहनीला ने सर हिलाया, मगर वो खामोश थी। उसे इस मकान में न जाने क्यों अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। एक तो पूरा मकान खाली था और ऊपर वाली सीढ़ियां भी जाती हुई अजीब सी लग रही थी।
ऊपर के दोनों कमरों को कुंडी लगी हुई थी। शमसुद्दीन नीचे उतर आए और कहने लगे, ऊपर भी 2 कमरे हैं मगर उन्हें कुंडियां लगी हैं, खैर ताला नहीं लगा। एक कमरे में तो कुछ सामान स्टोर का पड़ा है और दूसरा कमरा खाली है, उसमें एक चारपाई और 2 कुर्सियां पड़ी हैं। फिर कहने लगे, मैं अभी बाजार जाता हूँ और कुछ जरूरत की चीजें ले आता हूँ। उस रात उन्होंने घर पर खाना नहीं पकाया क्योंकि घर में खाने पकाने का पूरा इंतजाम नहीं था। शमसुद्दीन बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आए। अगले दिन चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां वगैरह भी आ गईं और चूल्हा भी चल उठा। उनके पड़ोस वाले घर थोड़े दूर थे, बीच में 1-2 खाली प्लाट थे। अगले दिन एक लड़की उनके घर आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। शहनीला ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने हाथ में खाने की प्लेट उठा रखी थी जो ढकी हुई थी। कहने लगी, आप हमारे नए पड़ोसी हैं, मेरी अम्मी ने आपके लिए मीठा हलवा बनाकर भेजा है। और फिर शहनीला उसे अंदर ले आई और उसके साथ बातें करने लगी। वो लड़की बड़ी खुश थी, कहने लगी, आप हमारे नए हमसाए हैं और आपको देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी हम उम्र हैं। एक नई सहेली आ गई। शहनीला भी उसे देखकर बहुत खुश थी। यहाँ आस पड़ोस में बहुत कम लोग रहते हैं, कुछ मकान तो बिल्कुल खाली पड़े हैं। उस लड़की ने अपना नाम आबिदा बताया। कहने लगी, ये आप वाला मकान भी काफी अरसे से खाली पड़ा था। शहनीला बड़ी हैरान हुई। कहने लगी, क्या अभी चंद दिन पहले किराएदार खाली करके नहीं गए? आबिदा कहने लगी, नहीं, ये मकान तो 2-3 महीने से बंद पड़ा है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। पहले सुना है जो भी इस मकान में आया चंद दिन में खाली करके चला गया। उसकी बात सुनकर तो शहनीला बस अजीब से मुंह बनाने लगी और कहने लगी, आखिर वजह क्या है? क्या बताऊं, हमने तो सुना है ये मकान आसेबजदा है, मगर सच्ची बात यह है कि हमने यहाँ कुछ ऐसा वैसा नहीं देखा, बस दूर से ही इस मकान को हमेशा बंद देखा है। फिर आबिदा कुछ देर बैठी बातें करती रही और फिर चली गई। वो बहुत खुश थी कि उसकी एक नई सहेली यहाँ बन गई, मगर उसके जाने के बाद शहनीला बेचारी परेशान थी। उसने इस बात का जिक्र अपने बाप से किया तो उसका बाप कहने लगा, अरे बेटी, डरने की कोई बात नहीं, आस पड़ोस के लोग तो वैसे भी नहीं चाहते कि किसी का घर आबाद हो। तुम जानती हो कि शेख साहब के पीछे कई लोग पड़े थे कि मकान उन्हें दे दें। अब हमें दे दिया गया तब मोहल्ले के लोग इस बात को बुरा मना रहे हैं, इसलिए ऐसी वैसी बातें करते हैं। बाप की बात सुनकर शहनीला मुतमईन तो हो गई मगर अंदर से परेशान थी। बाप ने ताकीद की कि मोहल्ले वालों की बातों में बिल्कुल मत आना, हमें यहाँ अभी किसी से वाकफियत नहीं, कौन दोस्त है कौन दुश्मन भला हमें क्या पता, वैसे भी घर दूर है, ज्यादा किसी आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शमसुद्दीन बेचारा इस कोशिश में था कि कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए ताकि घर का चूल्हा जल सके। वो बेचारा सुबह निकल जाता और आगे पीछे घूमता रहता कि कहीं किसी स्कूल में चपड़ासी की नौकरी ही मिल जाए, कोई इस तरह का काम मिल जाए तो उसके घर का राशन तो आ सके। पीछे शहनीला बेचारी सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती। उसने बाप से गिला भी किया, अब्बा जल्दी आ जाया करो, मुझे इस मकान में डर लगता है, आस पड़ोस में तो कोई है नहीं। अब्बा कहने लगा, अरे बेटा, परेशान होने की क्या जरूरत है, वैसे भी मैं शाम से पहले आ जाता हूँ, तुम दुआ करो कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। एक आदमी से मेरी बात हुई है, उन्हें अपने स्कूल में एक चपड़ासी की जरूरत है, मगर मुझे बहुत बुजुर्ग देखकर उन्होंने फिलहाल काम पर रखने से इनकार किया, मगर प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि आप स्कूल में आइएगा। मगर प्रिंसिपल साहब ने मुझे उम्मीद दिलाई है कि आप स्कूल में एक दफा आना, आपके लिए जरूर कोई जगह निकल आएगी, बस दुआ करो कहीं नौकरी मिल जाए। शहनीला बेचारी सर हिलाकर खामोश हो गई। बाप के घर से जाने के बाद वो बेचारी कामों में अपने आप को बहलाने लगती। कभी आबिदा आ जाती तो उसके साथ ढेरों बातें करती और जब वो चली जाती तो फिर खाली घर काट खाने को दौड़ता। वो अपने आप को काम में मसरूफ रखने की कोशिश करती और साथ गुनगुनाती भी। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत तो नहीं थी मगर फिर भी उसे गुनगुनाने का शौक था। इसी तरह एक दिन उसका बाप घर से निकला और शाम को खुशी खुशी वापस आया और खुशखबरी दी कि मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई। प्रिंसिपल साहब ने नेकी करते हुए मुझ पर तरस खाकर मुझे रख लिया है, मैं 3 बजे तक घर आ जाया करूंगा, तुम परेशान मत होना। देखो बेटा, अल्लाह का शुक्र है जिसने रोजी का वसीला बना दिया। शहनीला बात सुनकर खुश भी हुई मगर कुछ उदास भी, क्योंकि अब अब्बा उसका रोज 3 बजे तक घर नहीं होगा। लेकिन फिर ये सोचकर खुश हो गई कि चलो कोई रोजी का ठिकाना तो बना। अब उसे यकीन था कि उसे अकेले ही घर पर सारा दिन गुजारना होगा। अगले दिन से उसके बाप ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। शहनीला घर के कामों में मसरूफ रहती मगर आखिर कितना काम था। काम के बाद फिर वो बेचारी बैठकर बोर होती और फिर उदास भी।
और उसे कुछ खौफ भी आता। अगले दिन उसका दिल चाहा कि ऊपर के कमरों में जाकर भी देखे, अगर धूल मट्टी पड़ी होगी तो उन्हें साफ कर देगी। इसी सोच के तहत वो नीचे से अपना काम खत्म करके सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर के कमरों की तरफ बढ़ी। ऊपर कमरे दोनों बंद थे, अजीब सी वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। उसने पहला बाएं तरफ का कमरा खोला। कुछ टूटा फूटा फर्नीचर उस कमरे में पड़ा था और हर तरफ धूल मट्टी बिखरी थी। दूसरा कमरा उसमें खोला तो उसमें एक चारपाई पड़ी थी और साथ ही 2-3 टूटी फूटी कुर्सियां, मगर कुर्सियां बैठने के काबिल थीं। उसने सोचा ये कमरा तो ठीक है, चलो इसी की सफाई करती हूँ। देखो तो चारपाई पर कितनी धूल मट्टी पड़ी है। उसने चारपाई को साफ किया और बिस्तर झाड़ना शुरू कर दिया। फर्श मट्टी से अटा पड़ा था। उसने थोड़ी देर में कमरा अच्छा खासा साफ कर डाला। काम से फारिग हुई तो उसे थकावट हो रही थी। वो वहीं चारपाई पर लेट गई, फिर उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो काफी वक्त हो चुका था। उसने सोचा मुझे इस तरह इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए था। उसने उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया और नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद उसके अब्बा भी आ गए। बहुत होश थे। प्रिंसिपल साहब ने कुछ रकम बतौर एडवांस दी थी। शायद प्रिंसिपल साहब को उनकी हालत का अंदाजा था। अगले दिन शहनीला का दिल चाहा कि काम खत्म करने के बाद वो फिर ऊपर वाले कमरे में जाए। न जाने क्यों उसे ऊपर वाले कमरे में बड़ा सुकून महसूस हुआ। वो फिर ऊपर वाले कमरे की तरफ पहुंची। कमरा साफ सुथरा था। वो चारपाई पर लेट गई और गुनगुनाने लगी। लेटते ही उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और उससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर नींद की वादी में चली जाती, अचानक एक मर्दाना आवाज उभरी, बहुत खूब, तुम्हारा गला तो अच्छा है। मर्दाना आवाज इतनी साफ थी कि एक लम्हे के लिए उसका खौफ से रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और इधर इधर देखने लगी। कौन है? मैं कहती हूँ कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। वो डर कर उठी और कमरे से बाहर की तरफ भागी। रुक जाओ, मैं हूँ। दरवाजे के पास पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो हैरत से दंग रह गई। अभी जिस चारपाई पर वो लेटी हुई थी वहां पर एक बड़ा खूबरू नौजवान बैठा था जो उसकी तरफ दिलचस्पी भरी नजरों से देख रहा था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए तो शहनीला खौफ से थर थर कांपने लगी। कौन हो तुम? नौजवान से वो अंदर ही अंदर दिल में मुतासिर भी हुई थी। नौजवान को अचानक कमरे में जाहिर होता देखकर वो बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। मैं हूँ शाह आलम, नौजवान ने कहा। मगर तुम यहाँ कैसे आए? नौजवान कहने लगा, बैठो, खौफ में मत पड़ो। नहीं, तुम कौन हो? मुझे बताओ तो सही, तुम कोई जिन हो या भूत? नौजवान हंसा और कहने लगा, अच्छी लड़की, डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। मगर शहनीला डर कर दरवाजे से बाहर की तरफ भागी। इसी खौफ में वो दरवाजा बंद करना भी भूल गई और सीढ़ियां नीचे उतर आई। अपने कमरे में घुस गई और कुंडी लगाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। वो बुरी तरह डर गई थी। सहन में मुकम्मल खामोशी थी। आधे पौने घंटे तक वो अंदर ही दुबकी रही और फिर उसके अब्बा की दस्तक की आवाज आई। उसने डरते हुए बाहर निकलकर ड्योढ़ी का दरवाजा खोला तो सामने अब्बा खड़े थे। वो अपने बाप से लिपट गई और कहने लगी, अब्बा इतनी देर से क्यों आए हो? अरे बेटी, मैं देर से कब आया हूँ? मैं तो अपने वक्त पर आया हूँ, मगर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? शहनीला ने बाप को सच्ची बात नहीं बताई और गोल मोल जवाब देकर कहने लगी, अब्बा जब आप घर नहीं होते तो मैं डरती रहती हूँ। अब्बा उसे तसल्ली देने लगे। फिर वो उनके लिए खाना बनाने लगी, मगर उसका सारा जहन उसी नौजवान में उलझा हुआ था। वो खुद से बातें करती रही कि उसने कमरे में नौजवान को देखा है। इसका मतलब था कि आबदा ने ठीक कहा था कि ये मकान आसेब ज़दा है। वो नौजवान शक्ल से तो बहुत भला लगता था, मगर था पता नहीं कौन। वो न जाने कब तक इसी सोच में गुम रही। अगले रोज उसका बाप काम पर चला गया तो वो घर की सफाई में लग गई। ऊपर जाने से न जाने क्यों उसका दिल घबरा रहा था। सोचने लगी कि काश आबदा आ जाए, मगर वो भी तो आज नहीं आई। वो बार बार सीढ़ियों की तरफ देखती। कभी उसका दिल चाहता कि वो ऊपर जाए, मगर फिर वो खौफजदा हो जाती। साथ ही साथ उसके मन में तजस्सुस भी था कि आखिर वो था कौन। कोई जिन भूत होता तो मुझे नुकसान पहुंचाता। इसका मतलब है कि वो कोई जिन भूत नहीं था, मगर वो एकदम आया कहां से? यही तो सोचने की बात है। वो कुछ देर इधर उधर घूमती रही और सोचती रही। फिर उसने सोचा कि मुझे उस चलकर दोबारा देखना चाहिए। उसने अपने दिल को मजबूत किया और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। ऊपर पहुंची तो अजीब सी खामोशी थी।
वो चलती हुई दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजे की कुंडी खुली और उसको हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुल गया। कमरा बिल्कुल खाली था। वो अंदर दाखिल हुई और दबे कदमों चलती हुई चारपाई पर बैठ गई। चारपाई पर बैठते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो चारपाई ना हो बल्कि गुलाबों की सेज हो, और फिर वो एकदम से बेख्तियार उस पर लेट गई। लेटते ही उसे नींद के झोंके आने लगे और उस नींद के झोंकों ने उसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। उसने ख्वाब में देखा कि वो नौजवान बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। तुम मुझे देखकर डर क्यों गई थी? मेरे पास आओ, उस नौजवान ने कहा, और फिर वो अचानक बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो एक दम दहलाकर पीछे हटी और फिर अचानक वो उठ बैठी। उसने देखा तो वो कमरे में मौजूद थी और कमरा खाली था। उसने सर झुकाया और सोचने लगी, ये मैं क्या सोच रही थी? ये तो वही नौजवान था। शहनीला को अचानक फिर वही आवाज आई, क्या सोच रही हो शहनीला? शहनीला का खौफ के मारे बुरा हाल था। उसने सर उठाकर देखा तो सामने वही नौजवान बैठा था। अब तो शहनीला के रोंगटे खड़े हो गए। अरे प्यारी लड़की, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम दोबारा इस कमरे में चली आई। शहनीला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम भूत हो? वो बोली तो वो हंसकर कहने लगा, नहीं शहनीला, मैं भूत नहीं हूं। तो फिर तुम अचानक कैसे जाहिर हो गए? नौजवान कहने लगा, ये राज की बात है। नहीं, तुम भूत हो या कोई जिन हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहनीला ने कुछ कहना चाहा तो वो बात काट कर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इस कमरे का कैदी हूँ, इससे कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये समझ लो कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, बल्कि इस दुनिया में मेहमान हूँ, ये भी समझ सकती हो। शहनीला उसकी बात सुनकर खौफ और हैरत के मिले जुले असरात से बोली, क्या मतलब है आपका? क्यों कैदी हो यहाँ? इस बात का जवाब तो मेरे पास नहीं, मगर मुझे इस कमरे में कैद में कई साल बीत गए, इतने साल कि अब तो मुझे सही से मालूम भी नहीं। नौजवान ने अजीब सा लिबास पहन रखा था, जैसे पुराने जमाने में शाही लिबास पहना जाता था। नौजवान कहने लगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। उसकी बातों से शहनीला को कुछ ढारस हुई। मगर तुम हो कौन नौजवान? उसके इस सवाल पर वो बोला, मैं एक गुमनाम शायर हूँ, बहुत अच्छी शायरी करता था, मगर मैंने जो शेर कहे वो सब जाया चले गए। मगर कैसे? शहनीला ने पूछा तो वो बोला, मैंने जिसकी मोहब्बत में पागल होकर शेर कहे थे, उसने मुझे यकसर नजरअंदाज कर दिया। उसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मेरा कोई शेर ही सुन ले। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना बन बैठा, अपने आप को भुला दिया, मगर अफसोस कि मैं उसकी मोहब्बत ना पा सका और ना ही कभी वो मेरे दिल में जन्म लेती सच्ची मोहब्बत को जान सकी। बस फिर मैंने इसी कमरे में अपने आप को खत्म कर लिया और उसके बाद से मैं यहीं पर कैद हूँ। शहनीला उसकी बात सुनकर हैरत और खौफ से बोली, क्या मतलब? खत्म कर लिया तो अभी तुम मेरे सामने कैसे बैठे हो? छोड़ो इस बात को, उस नौजवान ने कहा, मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना है, तुम बहुत अच्छा गुनगुनाती हो। बेख्तियार तुम्हें गुनगुनाते हुए देखकर दिल चाहा कि मेरी शायरी को कोई आवाज मिल जाए। शहनीला कहने लगी, मगर मेरी आवाज तो बड़ी भद्दी है, बड़ी खराब आवाज है। नौजवान ठंडी सांस लेकर बोला, फिक्र मत करो, जब तुम मेरे कहे हुए शेर गुनगुनाओगी, उनमें सुर डालोगी तो तुम्हारी आवाज कोयल जैसी मीठी हो जाएगी। शहनीला हैरत से बोली, वो कैसे? वो भूल चुकी थी कि अभी वो नौजवान कुछ देर पहले उसके सामने जाहिर हुआ था, जिसे भूत समझकर वो डरने लगी थी, मगर अब उससे बिल्कुल अनजान होकर बातें कर रही थी। वो कहने लगा, ये सवाल मत पूछो, मैं तुम्हें जो कुछ गुनगुनाने को दूंगा तुम उसे गुनगुनाना, उसकी धुन मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे एक एक शेर को जुबान तुम दोगी तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत है। शहनीला कहने लगी, मुझे गाना नहीं आता, मैंने कभी गाया ही नहीं, वो तो बस वैसे ही शौक से गुनगुनाती हूँ। वो नौजवान कहने लगा, मैं जानता हूँ, मगर तुम कोशिश तो करो, मुझे यकीन है कि तुम गुनगुना लोगी और गा सकोगी। मगर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब तुम अच्छा गुनगुनाने लगोगी तो अच्छे नगमे गाने लगोगी, तो लोग तुम्हें सुनेंगे, और जब लोग तुम्हें सुनेंगे तो बहुत से लोग तुम्हारे नगमे सुनने के लिए तुम्हारी चाहत में आएंगे, और तुम्हें हो सकता है बड़ी बड़ी जगहों पर मौका भी गाने का मिल जाए। लोग तुम्हें अपनी फिल्मों में गाने के लिए कहेंगे, फिर तुम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाओगी
तुम्हारे सारे दुख दर्द और गम दूर हो जाएंगे। क्या वाकई? शहनीला हैरत से उछल कर बोली। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नौजवान ने कहा। शहनीला कुछ देर पहले वाला खौफ बिल्कुल भूल चुकी थी। वो उससे ऐसे बातें करने लगी जैसे पुरानी जान पहचान हो। तो वो कहने लगी, तो फिर बताइए मुझे अपने अशार सिखाइए। नौजवान मुस्कुरा कर बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं वादा करूंगी जरूर, बताइए तो सही। क्या वादा? यही कि जब तुम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाओगी तो तुम ये नहीं भूलोगी कि तुम्हारा आगाज क्या था और तुम्हारी औकात क्या थी। आजिज़ी से काम लोगी और गरूर और तकब्बुर को अपने पास नहीं भटकने दोगी। इसी शर्त पर मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊंगा और अपने शेर भी लिख कर तुम्हें दूंगा। शहनीला कहने लगी, मैं वादा करती हूँ। नौजवान कहने लगा, सोच लो, अगर वादा खिलाफी करोगी तो नुकसान उठाओगी। शहनीला खुशी से लहरा रही थी, कहने लगी, छोड़ें बस, मैं वादा करती हूँ। नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है, फिर कल तुम इसी वक्त कमरे में आ जाना, कल से तुम्हारा सबक शुरू। अच्छा, अब तुम जाओ, नौजवान ने कहा और शहनीला खुशी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। शहनीला का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस रात खुशी से उसे नींद ही ना आई। दूसरे दिन का वो बेचैनी से इंतजार करने लगी। अगले रोज उसका बाप काम पर चला गया तो वो जल्दी जल्दी से काम खत्म करके ऊपर की तरफ भागी। वो कमरे में वक्त से पहले पहुंच चुकी थी, मगर उसी मुकर्ररा वक्त पर वो नौजवान जाहिर हुआ तो वो कहने लगी, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। वो कहने लगा, मेरा नाम शाहजेब है। और फिर शाहजेब ने उसे उस रोज से सबक सिखाना शुरू किया। शाहजेब ने उसे एक कागज पर कुछ लिखे हुए अशार दिए और कहने लगा, इन्हें गुनगुनाओ। और फिर उसने उन्हें धुन बताई। वो उस धुन के मुताबिक उसे गाने की कोशिश करने लगी और फिर इस तरह रोज होने लगता। वो एक कागज पर लिखे हुए अशार उसे देता और फिर उसे धुन समझाता और वो उसे गाने की कोशिश करती। शुरू में तो उसे मुश्किल पेश आई, मगर फिर जब रोज ऐसा होने लगा तो उसका गला और खुलता चला गया और उसमें गाने की ताकत पैदा हो गई। और फिर उसकी आवाज इतनी उसे मधुर और अच्छी लगने लगी कि बस वो अपने आप में ही फूले न समाती। नौजवान हर रोज उसे नए नए अशार लिख कर देता और फिर जब इस बात को काफी रोज गुजर गए और उसकी गाने की रफ्तार काफी अच्छी हो गई और उसे अपना गला काफी खुलता हुआ महसूस हुआ तो नौजवान ने कहा, अब तुम यही गाना अपनी सहेली आबदा के सामने गुनगुनाओगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आबदा जब तुम्हें इतना खूबसूरत गाना गुनगुनाते हुए सुनेगी तो अपने घर पर जाकर बताएगी। आबदा के घर वालों से खबर आगे पहुंचेगी और फिर तुम्हारे पर किस्मत की देवी मेहरबान हो जाएगी। फिर वहां तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। मगर आप ये सब कैसे जानते हैं? शहनीला ने कहा तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। और फिर शहनीला ने अगले रोज आबदा आई तो उसके सामने गुनगुनाना शुरू किया, बल्कि वो कागज निकालकर पूरी की पूरी नज़म गाने की सूरत में गा डाली। आबदा उसे गाते हुए देखकर हैरान परेशान देख रही थी। हाय शहनीला, तुम कितना अच्छा गाती हो, तुम्हारा गला, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, मुझे तो आज तक मालूम नहीं था। और फिर अगले रोज आबदा ने कहा कि मैंने अपने घर बताया, मेरे घर वाले भी तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं। शहनीला कहने लगी, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती, अगर तुम्हारी अम्मी या कोई और सुनना चाहे तो उन्हें मेरे घर ले आओ। उससे अगले रोज आबदा अपने साथ अपनी अम्मी और अपने मामू को ले आई। जब शहनीला ने उनके सामने गाना गाया तो वो हैरत से दंग उसे देख रहे थे। आबदा का मामू कहने लगा, शहनीला तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे जौहर पैदा किया है कि तुम रातों रात तरक्की और शोहरत की बुलंदियों को छू सकती हो। शहनीला उनकी बात सुनकर शर्मा गई और कहने लगी, कहाँ शोहरत और कहाँ मैं? वो आदमी कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं, तुम नहीं जानती शहनीला, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत गुण दिए हैं। खैर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुशायरे वगैरह मुनक्किद करवाता हूँ और उसमें शेर पढ़े जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक मुशायरे में अपने फन के जौहर दिखाओ। शहनीला घबरा गई, कहने लगी, मैं तो कभी घर से निकली नहीं। आबदा का मामू कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाप से मैं बात करूंगा। और फिर उसने शमसुद्दीन साहब से कहा। पहले तो वो नहीं माने, मगर उसके इसरार पर वो मान गए।
फिर कुछ रोज के बाद एक मुशायरे में आबदा का मामू उसे ले गया, साथ शमसुद्दीन साहब भी थे। उसने अपने अशार अपने साथ रखे जो उसी नौजवान ने उसे दिए थे। शाहजेब के अशार उसने अपने पास रखे और फिर जब जाकर मुशायरे में पड़े तो लोग अशश कर उठे। आबदा का मामू तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि ये उसी की दरियाफ्त थी। वहां पर कई लोगों ने शहनीला के बारे में पूछा और फिर तो शहनीला की जैसे किस्मत रंग दिखाने लगी। आबदा के मामू के तवसत से कई लोग शहनीला के घर आए। कुछ लोगों ने तो बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और चाहते हैं कि शहनीला उनके लिए गाने गाए। अब तो शहनीला के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। फिर इस तरह उसके फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से रवाबित बढ़े, जिन्होंने उसे गाने पर मजबूर किया और उन्हें अच्छे खासे मुआवजे की पेशकश पर शहनीला ने इस बात को कबूल कर लिया। शमसुद्दीन साहब भी इस बात पर राजी हो गए। फिर शहनीला के ताल्लुकात बढ़ने लगे और वो जाकर मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए गाने लगी और फिल्मों तक उसकी रसाई हो गई। अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता शोहरत की बुलंदियों पर जाने लगी। शाहजेब बहुत खुश था। जब वो आकर अपनी कामयाबी के बारे में उसे बताती तो वो बहुत खुशी से उसे देखता और कहता, देखो मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम शोहरत की बुलंदियों तक जाओगी। शहनीला आगे से मुस्कुरा देती। इसी तरह कुछ महीने और गुजर गए और अब शहनीला की दूर दूर तक धूम मच गई। अब तो लोग हर काम के लिए, हर फिल्म के लिए उसे लाजमी समझने लगे। घर की माली हालत बदलने लगी। रुपए पैसे की रेल पेल होना शुरू हो गई। अब तो उसके बाप शमसुद्दीन ने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी। वो बहुत खुश था। घर पर हर वक्त फिल्मसाजों और प्रोड्यूसरों का तांता बना रहता और उसके गाने के लिए वो हर वक्त उसके आगे पीछे फिरा करते। दौलत की देवी ऐसी मेहरबान हुई कि बस शहनीला तो सब कुछ भूल ही गई। मगर अब भी उसे शाहजेब की जरूरत हर वक्त महसूस होती, क्योंकि वह उसी के लिखे हुए अशार नगमों की सूरत में गुनगुनाती और शाहजेब के कहने के मुताबिक वो सबको यही बताती कि ये धुनें वो खुद बनाती हैं और अशार यानी नगमे भी उसी के लिखे होते हैं। सब यही समझते कि वो खुद अच्छी गायक होने के साथ साथ एक अच्छी शायरा भी है, एक अच्छी लिखने वाली भी है, जो कि इतने अच्छे अच्छे गीत और उनकी धुनें बनाती है और खूबसूरत शेर लिखती है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि इसके पीछे तो वो शाहजेब था जो न जाने कब से उस कमरे में कैद था। शहनीला आहिस्ता आहिस्ता मगरूरी के रंग में रंगने लगी। शाहजेब उसके बदलते तेवर देख रहा था। अब अक्सर ऐसा होता जब शाहजेब उसको कोई धुन सिखा रहा होता या कोई शेर लिखकर ऐसे गुनगुनाने को कहता तो वो आगे से उसे टोक देती और कहती कि मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। शाहजेब वक्ती उसकी तरफ देखकर हैरान सा होता और फिर उसे अफसोस भी होता कि उसने तो वादा किया था कि वो अपने कौल से नहीं फिरेगी। मगर वो फिर उसकी नादानी समझकर इस बात को नजरअंदाज कर देता। मगर शहनीला दिन ब दिन बदलने लगी। अब उसके पास बहुत सी दौलत इकट्ठी हो गई, रंग ढंग बदल गए। अब उस शहनीला की जगह एक बहुत ही मॉडर्न और मगरूर शहनीला ने ले ली। मगर आज भी अपनी इस हैसियत को बरकरार रखने के लिए उसे शाहजेब की जरूरत थी, क्योंकि जो कुछ भी था इस सारी कामयाबी के पीछे वही था। अभी तक उसके बाप को इसका इल्म नहीं था। वो सिर्फ बाप को यही बताती कि वो ऊपर कमरे में सिर्फ अपनी रियासत के लिए जाती है। वो उसी कमरे में अकेले बैठकर गाने भी लिख सकती है और धुनें भी बना सकती है। अभी वो दूसरा मकान भी ले सकते थे, मगर शहनीला जानती थी कि ये सब कुछ शाहजेब की बदौलत है, इसलिए उसे ये मकान अभी नहीं छोड़ना। वो शाहजेब को सब कुछ समझती थी, मगर फिर भी अपनी इतनी डिमांड बढ़ने पर उसके अंदर मगरूरी झलकने लगी और फिर ऐसा होने लगा कि वो बात बे बात शाहजेब को झिड़क देती। शाहजेब को बुरा तो लगता। एक दो बार उसने हल्के से उसे कहा भी कि मैंने तुमसे वादा लिया था, मगर तुम अपने आप किए गए वादे से मुकर रही हो। मगर शहनीला उसे बातों में उड़ा देती। अब तो आबदा भी उसे मिलने आती तो उसे बाहर से टाल दिया जाता कि शहनीला मसरूफ हैं, कोई साहब आए हैं, उनसे फिल्मसाजी के मुतालिक बातें हो रही हैं, इसलिए नहीं मिल सकती। आबदा भी आहिस्ता आहिस्ता उससे हट गई। वो जान चुकी थी कि शहनीला अपनी शोहरत की बदौलत अब हर किसी से नहीं मिलती, इसलिए उसकी शख्सियत के अंदर गरूर समा चुका है। इधर शाहजेब भी उसकी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। उसने उस बुरे वक्त में शहनीला की मदद की जिस वक्त शहनीला कोड़ी कोड़ी को मोहताज थी। उसका बाप एक मामूली स्कूल में चपरासी की मुलाजमत करता था।
किराए के पैसे उनके पास नहीं थे। उस वक्त शाहजेब ने उसकी मदद की, उसकी बेसुरी आवाज को अपने सुरों के जरिए खूबसूरत बनाया, उसकी भोंडी आवाज को मुतरन्निम आवाज बनाया, मगर वो सब भूल गई। उस दिन वो बैठी धुन बना रही थी और शाहजेब उसे धुन सिखा रहा था। कहने लगा, तुम्हारी बातों पर तो लोग वाह वाह करते हैं। शहनीला कहने लगी, हाँ क्यों ना करें, मेरी आवाज ही इतनी खूबसूरत है, जब गाती हूं तो लोगों पर सहर तारी होने लगता है। शाहजेब हैरत से उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अच्छा मुझे तो मालूम नहीं था। हाँ भाई, आपको क्या मालूम, लोग मेरी आवाज के कितने दीवाने हैं। वो सिद्दीकी साहब तो कह रहे थे कि हमारी तो फिल्म ही तुम्हारे बिना अधूरी है, जब तक तुम अपने नगमों से हमारी फिल्म को सजाओगी नहीं, हमारी फिल्म ही नहीं बनेगी। शाहजेब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, क्या ये सब कुछ तुम्हारी आवाज की बदौलत है? हाँ क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खूबसूरत आवाज जो दी है, इतना अच्छा गला जो दिया है, तो लोगों को मैं पसंद आई हूं, क्यों ना हूं भाई, आवाज जो है। शाहजेब उसके लहजे में तकब्बर की बू महसूस किए बगैर न रह सका, और फिर ऐसा अक्सर होने लगा। वो उसे अक्सर झिड़क देती, अरे भाई ये इस तरह नहीं, ये शेर इस तरह होना चाहिए। शाहजेब उसे घूर कर रह जाता, वो तो बस उसकी मदद किए जा रहा था। और फिर जब उसे पता चला कि वो गुरूर और तकब्बर के रंग में इतनी रंग चुकी है कि अब उसका कोई हल नहीं, तो फिर उसने कहना शुरू किया, शहनीला अब तुम खुद शेर लिखने की आदत बना डालो। शहनीला कहने लगी, वो क्यों? इसलिए शहनीला कि अब मैं मजीद लिखने से कासिर हूं। शहनीला कहने लगी, हाँ भाई मैं लिख लूंगी, मुझे कौन सा लिखना नहीं आता। और फिर वाकई शाहजेब ने उसको ध्यान देना छोड़ दिया। अब वो कमरे में जाकर आवाजें देती, मगर वो कई बार उसकी आवाज पर सामने ना आता, तो वो झिल्ला कर रह जाती, फिर खुद कागज पेंसिल पकड़कर लिखने लगती, मगर एक दो अशार लिखने के बाद वो बिल्कुल रुक जाती, उसे कुछ समझ ना आती कि आगे क्या लिखना है, और फिर वो उसे आवाजें देती। मगर शाहजेब ने आहिस्ता आहिस्ता उसे समझाना शुरू कर दिया कि अब वो उसके बगैर लिखने और गुनगुनाने की आदत अपना ले। और फिर एक रोज शाहजेब का लहजा बहुत बुझा हुआ था। कहने लगा, शहनीला तुम्हें याद है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे सामने आया तो तुम बहुत घबराई और डरी हुई थी, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, और जब मैंने कहा कि तुम्हें गुनगुनाना सिखाऊंगा, तुम्हें शेर बताऊंगा, तो तुम हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी आवाज बहुत भद्दी है, तुम्हें ना गुनगुनाना आता है और ना शेर लिखना। मगर जानती हो कि मैंने तुमसे 2-3 शर्तों के मामले में क्या कहा था, कि एक तो तुम में तकब्बुर नहीं आएगा, और दूसरा तुम अपनी हैसियत नहीं भूलोगी। शहनीला उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, हाँ तो मैंने ऐसा क्या किया? वो एक टिक उसकी तरफ देखे जा रहा था और दिल में सोच रहा था, मैंने इस पर एहसान करके कितनी बड़ी गलती की, ये तो बहुत ही कम ज़र्फ निकली, इसने तो यकसर अपने आप को भुला दिया। वो अफसुर्दा लहजे में कहने लगा, तो शहनीला आज के बाद तुम मुझे यहाँ नहीं पाओगी, अपने आप को खुद अपनी मेहनत से उजागर करने की आदत डाल लो। शहनीला लापरवाही से बोली, हाँ हाँ मैं कर लूंगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शाहजेब की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, वो इतनी बेमुरवत निकलेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। शाहजेब उसकी तरफ देखता रहा, वो कोई धुन बनाने की कोशिश में गुनगुना रही थी, मगर उसे महसूस ही ना हुआ कि कब शाहजेब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी के सामने से गायब हो गया। जब काफी देर वो धुन बनाने की कोशिश में नाकाम हुई तो फिर इधर उधर देखते हुए बोली, शाहजेब कहाँ हो, जल्दी से सामने आओ, ये धुन मुझसे नहीं बन रही। मगर शाहजेब वहां होता तो मिलता। वो कितनी ही देर उसे आवाजें देती रही, मगर शाहजेब ना आया। वो बहुत परेशान हुई। ये धुन उसे आज ही मुकम्मल करके फिल्मसाज को सुनानी थी और फिर उसके गाना फिल्म में शामिल करना था। वो रात उसने परेशानी में गुजारी। दूसरे दिन वो दोबारा कमरे में गई, शाहजेब को आवाजें देती रही, मगर शाहजेब सामने ना आया। कई रोज गुजर गए, वो दीवानों की तरह फिरती रही। अब तो उसकी आवाज में भी नुमाया फर्क नजर आने लगा। शेर तो उससे लिखे ही नहीं जाते थे, गाना लिखना तो उसे आता ही नहीं था, आवाज उसकी भद्दी थी। अब गुनगुनाती तो अजीब बेढंगी सी आवाज गले से निकलती। वो बड़ी परेशान हुई। उसने गला फाड़ फाड़ कर शाहजेब को आवाजें दी, शाहजेब मेरी मदद के लिए आओ, मगर वो वहां होता तो आता। इसी तरह कई रोज गुजर गए। फिल्मसाज उसके पास आते तो वो माजरत कर लेती, कुछ दिनों का वक्त ले लेती,
कि अभी गाने मुकम्मल नहीं हुए, अभी धुन बन नहीं सकी। वो बेचारे कितना इंतजार करते। एक दो बार उसने जाकर स्टूडियो में गाने की कोशिश की, मगर उसकी बेढंगी आवाज सुनकर तो फिल्मसाज घबरा उठे कि इसकी आवाज को क्या हो गया। शेर तो वो पहले लिख नहीं सकती थी। फिर हुआ यूं कि जब फिल्मसाजों को पता चला कि इसका गला खराब हो चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे हटने लगे। जो मुआहदे वो उससे कर चुके थे वो तोड़ दिए गए। जब इंसान शोहरत की बुलंदियों पर जाकर नीचे गिरता है तो फिर बड़ी भयानक मौत मरता है। अब शहनीला के लिए इस जिंदगी से वापस पलटना बड़ा मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता सब फिल्मसाज सब पीछे हट गए। अब वो घर पर अकेली रहती। दौलत तो उसने खूब कमाई थी, मगर उस दौलत का उसको कुछ हासिल ना हो सका। अब उस दौलत से उसने ये किया कि फिल्मसाजों को खरीदना शुरू किया, फिल्मों में पैसा लगाने लगी, मगर वो पैसा डूबता चला गया। ना ही घर बन सका और ना कुछ और। हुआ यूं कि कोड़ी कोड़ी की मुहताज हो गई। कुछ पैसा जो फिल्मसाजों से पहले ही ले रखा था, फिल्में ना बनने की सूरत में और आवाज बेढंगी हो जाने की सूरत में, वो सब लौटाना पड़ा। और फिर वो उसी जगह पर आ गए जिस दिन पहली जगह पर थे, यानी वही सूरत हाल हो गई। कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। घर उसने खरीदा नहीं था, अभी तक उसी घर में थे। पागलों की तरह उस कमरे में जाकर चिल्लाती और शाहजेब को आवाजें देती, मगर शाहजेब कहाँ सुनता था। वो तो हमेशा के लिए उसकी दुनिया से जा चुका था। उसके वालिद ने उसकी दीवानों जैसी हालत देखी तो उन्होंने मालिक मकान शेख साहब से बात की। शेख साहब कहने लगे किसी आमिल को दिखाया जाए। आमिल को लाया गया तो शहनीला बार बार उस कमरे की तरफ इशारा करती कि मेरी कामयाबी उस कमरे में है जो नाकामी का रूप धार चुकी है। आमिल साहब उस कमरे में गए, वहां पर जाकर अमलियात किए, दम पड़ा, मगर कुछ हासिल ना हुआ। कहने लगे इस कमरे में कोई असेब नहीं, इस कमरे में तो क्या, इस पूरे मकान में कोई असेब नहीं। आपकी लड़की खुद पागल हो चुकी है, इसे किसी अमल की नहीं बल्कि किसी डॉक्टर की जरूरत है, लिहाजा इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। अब शेख साहब जो थे वो भी अपना रंग बदलने लगे। शेख साहब कहने लगे शमसुद्दीन साहब, आपके तो बुरे दिन आ चुके हैं। मैं मानता हूँ जब आपके अच्छे हालात थे आपने कभी किराए में कमी नहीं रखी, मगर अब लगता है आपके पास किराया अदा करने के लिए रकम नहीं है। अब बेहतर होगा कि आप अपना कोई और ठिकाना तलाश कर लीजिए। शमसुद्दीन साहब तो हैरान रह गए। जाहिर है वक्त बदल चुका था, कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए। शहनीला बुलाई बुलाई सहन में फिरती रहती। वो दीवाना वार शाहजेब को आवाजें देती। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। शमसुद्दीन साहब बहुत परेशान थे। जाहिर है जब इंसान अपने ऊपर गरूर का रंग चढ़ा लेता है और आजिज़ी भूल जाता है, अच्छे वक्तों में खुदा को भुला बैठता है और अपने एहसान करने वाले को अपने कदमों तले रोने की कोशिश करता है, तो फिर उसका अंजाम यही होता है। शहनीला ने भी ऐसा ही किया था। जब गरीब थी तो बहुत अच्छी थी, मगर जब उसके हालात बदले, दिन बदले, अल्लाह ताला ने करम किया तो फिर अपना आप भूल बैठी, अपनी औकात भुला बैठी और उसने एकदम से आजिज़ी का रास्ता छोड़ दिया। और फिर जब आसमान से जमीन पर गिरी तो फिर उस वक्त उसको सब याद आने लगा। शमसुद्दीन साहब परेशान बैठे थे और अपनी पागल बेटी को अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देख रहे थे। अभी चंद महीनों पहले जिसका सारा जमाना दीवाना था, आज पागल बनी बैठी थी और आज इस घर की तरफ कोई मुंह नहीं करता था। शोहरत, दौलत सब उनसे मुंह मोड़ चुके थे और अब तो शेख साहब ने भी आखिरी वार्निंग दे दी थी कि मकान जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। इधर शमसुद्दीन साहब बैठे पागल बेटी का तमाशा देख रहे थे और उधर शेख साहब अपने घर पहुंचे और बेगम से कहने लगे, बेगम आज तो कमाल हो गया। बेगम कहने लगी क्या हुआ? अरे भाई वही जो मकान था ना अपना आसेब ज़दा, वो मैंने शमसुद्दीन को दिया था और उसकी बेटी को। तुम जानती तो हो वो मकान तो कोई लेता ही नहीं था किराए पर। मैंने सोचा गरीब आदमी है और जरूरतमंद है, मजबूर हैं, वहीं टिके रहेंगे। अगर आसेब ज़दा भी हुआ तो कहाँ और जाएंगे। मैंने तो किराया भी छोड़ दिया था, मगर फिर उनके हालात बदल गए और वो किराया धड़ाधड़ देते रहे, मगर अब उनके हालात खराब हो चुके हैं। और तुम ये जानकर बहुत खुश होगी कि हमारा मकान भी आसेब से आज़ाद हो चुका है। अब वो 2-3 सालों से वहाँ रह रहे हैं। अब सब लोग जानते हैं कि वो मकान बिल्कुल ठीक है। अब तो एक आमिल साहब ने भी मकान देखकर बता दिया कि उस मकान में कोई आसेब नहीं, लिहाजा शमसुद्दीन साहब को वहाँ से चलता किया जाए।
क्योंकि अब वो किराया देने की पोजीशन में नहीं। अरे बेगम खुश हो जाओ, हमारा मकान आसेब के चक्कर से निकल चुका। अब हमें कई किराएदार मिल जाएंगे। अब इन भूखे नंगों को यहाँ से भगा देना ही ठीक है। इधर शेख साहब अपनी कामयाबी पर खुश थे और उधर शमसुद्दीन और शहनीला सब लुटाकर अपने आप किस्मत पर मातम कर रहे थे, जबकि ऊपर कमरे में वही आदमी शाहजेब टहल रहा था और सोच रहा था, काश ये लड़की गरूर न करती और आजिज़ी से पीछे न हटती तो कभी मैं इसकी मदद करना न छोड़ता। शाहजेब दरअसल एक बेचैन रूह थी। शाहजेब एक मुफलिस शायर था जो एक अमीर की बेटी से मोहब्बत करने का जुर्म कर बैठा। उसे पा तो न सका, मगर उसकी पादाश में उसे सजा ये मिली कि उस अमीर नवाब ने उस शाहजेब गरीब शायर को उसी कमरे में मौत के घाट उतरवा दिया और उसकी बेचैन रूह उसी कमरे में हमेशा भटकती रही। जिसने शहनीला की मदद की थी, मगर शहनीला की मदद करके भी उसे कुछ हासिल ना हुआ। आज वो सोच रहा था कि इस दुनिया में उसका रहने का कोई जवाज नहीं। और उसके बाद आहिस्ता से दरवाजा खुला और फिर दरवाजा बंद हो गया। हल्का सा धुआं फिजा में बिखरा और फिर उसके बाद हमेशा के लिए खामोशी छा गई। शाहजेब की रूह हमेशा के लिए इस कमरे से जा चुकी थी। उसकी रूह को शायद करार मिल चुका था। शहनीला की मदद करके शायद उसने अपना फर्ज अदा किया था, मगर ये शहनीला की किस्मत कि वो अपनी शोहरत, दौलत और अपनी किस्मत को बचा न सकी। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।